नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी तुमचा महेश सर पुन्हा एकदा तुमचं मराठीच्या क्लासमध्ये स्वागत करतो। बच्चों, आज हम आपके 5वीं के पाठ्यपुस्तक में से एक नया पाठ देखने वाले हैं। उस पाठ का नाम है आमची सहल। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, पाठ 17वा है आमची सहल। ओके नाही, आज आपण आमची सहल हा पाठ पाहणार आहोत। सबसे पहले तो हम जो पाठ का नाम है आमची सहल वो देखेंगे। आमची सहल, आमची मतलब हमारी, और सहल, सहल मतलब क्या बोलते हो आप उसे? ट्रिप बोलते हो ना, इंग्लिश में क्या बोलते हो? ट्रिप। अभी क्या होता है, जब आप स्कूल में होते हो तब हर साल आपकी स्कूल की तरफ से ट्रिप जाती है ना कहीं पर आप एक दिन की होती है या फिर 2 दिन की ट्रिप होती है ना। तो आपके जैसे ही एक स्कूल है और उस स्कूल की भी ट्रिप गई है, तो उन बच्चों ने उस ट्रिप का वर्णन किया है ना। जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है फोटो कि यहाँ पे आपको देखो स्कूल बस दिख रही है ना। यहाँ पे देखो स्कूल बस दिख रही है और बच्चे लाइन में आ रहे हैं। देखो उनके पास टिफ़िन है, बैग है ना। और ये दो उनकी मैडम्स है ना। तो ये शायद किसी जंगल में या फिर किसी बाग में ट्रिप के लिए गए होंगे। छोटे छोटे बच्चे आपकी तरह ही 5वीं के बच्चे हैं और उनके मैम्स उनको ट्रिप के लिए लेके गए हैं। तो वो आपसे बातें कर रहे हैं, तो वो ट्रिप का वर्णन कोई बच्चे उन्होंने किया है और आपको बता रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पाठ पढ़ेंगे और पाठ पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इस पाठ में क्या दिया है ना। आमची सहल, आमची सहल मतलब इन बच्चों में से ही ये पाठ लिखा है। तर आपण बघूया आमची सहल हा पाठ है ना। मैं थोड़ा सा झूम करतो तो आपको दिखाई देगा। ओके। आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती है ना। आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। अभी ये जो स्कूल है ये गांव का है। आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे दिया है कि गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। एक छोटा सा गांव का स्कूल है, जेडपी का स्कूल होगा, तो कम बच्चे होंगे। हमारी मुंबई जैसे नहीं कि बड़े बड़े स्कूल है और बहुत सारे बच्चे हैं है ना। गांव में भी जो हाई स्कूल के होते हैं वो भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, 1200-1300 बच्चे होते हैं है ना। तो 5वीं में अभी देखो गांव में जेडपी के स्कूल होते हैं, 7वीं तक स्कूल होते हैं, तो बच्चे कम रहते हैं। आपको दिख रहे हैं कि बच्चे कम हैं है ना। आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती। गावच्या आमराईमध्ये, आमराई, आमराई मतलब क्या? तो जहाँ पर देखो यहाँ पे आपको दिखेगा अमराई, अमराई, अमराई मतलब जहाँ पर जो आम की खेती करते हैं, आम के पेड़ होते हैं है ना। वे आप महाराष्ट्र की बात करोगे तो महाराष्ट्र में जब आप कोकण में जाओगे है ना, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, मुंबई के नज़दीकी है 200-300 किलोमीटर, तो वहाँ पे ऐसी बड़ी बड़ी आमराई आपको दिखाई देगी है ना। मुंबई में तो आपको ऐसी बड़ी बड़ी जो आम की खेती करने वाले लोग तो नहीं मिलेंगे। आपको आम बहुत तरीके से मिलेंगे, वो बेचने के लिए फल वाले जो है वो लाते हैं। पर वो आम आता कहाँ से है? वो आम जो है बड़े बड़े अनेक बहुत सारे प्रकार के, बहुत सारी जाति के आम रहते हैं, वो आते कहाँ से हैं? तो ये आम आम के पेड़ से आते हैं। और ये आम के पेड़ कहाँ पे होते? तो गांव में बहुत सारे किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने खेत में पेड़ लगाते हैं है ना। पूरे खेत में ये पेड़ लगाते हैं और वो जो पेड़ है वो बहुत साल तक टिकते हैं। हर साल वो आम के पेड़ उन किसानों को आम देते हैं है ना। और बहुत सारे ऐसे परिवार भी है, वो क्या करते हैं, फिर अपने खेत में आम के पेड़ को लगाते हैं और आम बेचकर अपना गुजारा करते हैं है ना। बहुत सारे जाति के आम रहते हैं है ना। महाराष्ट्र की आप बात करोगे तो कोकण में आपको ऐसी बड़ी बड़ी अमराई दिखाई देगी। तो अमराई मतलब क्या कि जहाँ पे आम की खेती की जाती है वो उसे बोलते अमराई है ना। आंब्याची
शेती म्हणजे शेतामध्ये आंब्याची झाडं असतात खूप लाइनीमध्ये ना, एक लाइन से ऐसे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो उसे बोलते हैं आमराई. ओके, आया समझ में. आमची सहल गावच्या आमराईमध्ये गेली होती. तो जो इन बच्चों की जो ट्रिप है वो कहाँ पे गई थी, आपको तो पता चला अभी. कहाँ पे? आम के खेत में, मतलब आमराई में गई थी, है ना. सहलीला वर्गातील सर्व मुले मुली आल्या होत्या. देखो, जो ट्रिप है उसके लिए क्लास में से सभी जितने भी पांचवी के क्लास है, सभी डिवीजन में से सारे जो लड़के लड़के हैं वो सारे आए थे, है ना. पूरी बस भर चुकी थी. बाईंनी सगळ्यांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते. चित्रकलेचेही साहित्य बरोबर घ्यायला सांगितले होते. ऑब्वियसली अभी ट्रिप है, तो ट्रिप है तो आप पढ़ाई का तो सामान नहीं लेके जाओगे ना. ट्रिप में क्या होता है, एंजॉय होती है, गाना होता है, मस्त है सब, इंफॉर्मेशन आपको मिलती है ना. जो नेचर है उसका आपको आपके आँखों से आपको पूरा देखने को मिलता है ना. ट्रिप मतलब एंजॉयमेंट होती है. तो और खाना पीना होता है मस्त, गाना बजाना खाना, है ना, ऐसे होतं आहे. तो बाईंनी सगळ्यांना जेवणाचे डबे व पाण्याच्या बाटल्या आणायला सांगितले होते. चित्रकलेचे साहित्यही बरोबर घ्यायला सांगितले होते. देखो, चित्रकले का जो साहित्य वो क्यों, क्योंकि मैम उनको कुछ चित्र वगैरह बनाने के लिए बोली, मतलब कहा होगा कि आपको जो सामने दिख रहे हैं पेड़ पौधे, उसका आप क्या करो, चित्र निकालो ऐसे. इसलिए मैम ने देखो, पानी की बॉटल, जेवणाचे डब्बे, पाण्याच्या बाटल्या, है ना, पानी की बॉटल, जो खाने का टिफ़िन है वो भी लाने के लिए बोला था, क्योंकि खाना ज़रूरी है. ट्रिप के लिए जा रहे हो आप, खेल कूदते हो, एंजॉय करते हो, तो आप थकते हो, तो इसलिए जो खाना होता है वो इम्पोर्टेंट होता है. चित्रकलेचे साहित्य ही बरोबर घ्यायला सांगितले होते ना. उसके बाद देखो अगला पैराग्राफ. आम्ही आमराईकडे निघालो. रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या प्रकारांची झाडे होती. झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती. अभी देखो, जब सभी बच्चों को ट्रिप के लिए जाना है तो आपको तो मालूम है, ट्रिप के लिए जाना है तो एक महीने पहले ही तैयारी शुरू होती है. सभी बच्चों को सूचना दी जाती है, फिर बच्चे पेरेंट्स को बताते हैं, पैसे जो भी कुछ होंगे वो अपने क्लास टीचर के पास जमा करते हैं. फिर क्लास टीचर स्कूल के जो प्रिंसिपल वगैरह वो क्या करते हैं, गाड़ी का अरेंजमेंट करते हैं. तब एक डेट फिक्स की जाती है, सभी बच्चों को टाइमिंग दिया जाता है, तो सभी बच्चे उस टाइमिंग पर स्कूल में आते हैं, है ना, सुबह सुबह हो, है ना. तो फिर सुबह सुबह क्या होते हैं, सभी बच्चे निकलते हैं ट्रिप के लिए. और रास्ते में फिर वो जाते हैं, तो ये वर्णन किया है कि जो बच्चे स्कूल बस में बैठे हैं, जो गाड़ी में बैठे हैं, और जाते वक्त उनको रास्ते में क्या क्या दिखा, ये आप इस पैराग्राफ में आपको दिखाया गया है. देखो, बताया गया है. आम्ही आमराईकडे निघालो, है ना. जब वे आमराई के तरफ निकले तो रास्ते में उनको क्या क्या दिखा, तो देखो, रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या प्रकारांची झाडे होती, है ना. बच्चे गाना गाते हुए जा रहे थे, तो वो खिड़की से बाहर देख रहे थे गाड़ी से, तो उनको अलग अलग प्रकार के फूल, पक्षी, जो पेड़ पौधे हैं वो दिखाई दे रहे थे, है ना. अभी आप भी मुंबई भी जैसे शहर में आप रहते हो, तो यहाँ पे सारे सब तरफ आप स्कूल के बाहर जाओगे, आप घर पे भी जाओगे, तो सब तरफ आपको क्या दिखाई देता है, लोग ही लोग दिखाई देंगे, है ना. सीमेंट की बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स आपको दिखाई देती है. तो मतलब नेचर से रूबरू होने का आपको मौका नहीं मिलता है ना. जो बच्चे बाहर ही नहीं जाते, इसलिए आपको साल में एक दो बार तो ट्रिप के लिए जाना ही चाहिए. और ट्रिप के लिए भी कैसे, कहाँ पर जाना है, जहाँ पे नेचर हो, जहाँ पे निसर्ग हो, है ना, जहाँ पे आपको खुली हवा मिले, उस जगह पर आपको ट्रिप के लिए जाना चाहिए. अभी महाराष्ट्र में भी बहुत सारे ऐसे ठिकान है, महाबलेश्वर हुए, पाचगणी हुए, कोकण हुआ, है ना, या फिर यहाँ पे आप जाओगे माळशेज हुआ, तो वहाँ पे आपको जो नेचर है, निसर्ग है, वहाँ पे आपको जाने को मिलेगा. झरने आपको मिलेंगे, नदियाँ मिलेगी, है ना, ऐसे.
वैसे तो हम रोज़ की ज़िंदगी में भाग दौड़ करते रहते हैं, स्कूल जाएंगे आएंगे, है ना, हमें इतना उस ऊपर से इतनी गाड़ियाँ होती है, भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है, तो उससे हम परेशान होते हैं। तो साल में आपको 1-2 दिन के लिए तो कम से कम आपको घूमने के लिए जाना चाहिए. रस्त्यावर वेगवेगळ्या आकारांची, वेगवेगळ्या प्रकारांची झाडे होती. झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती, है ना. झाडांची दाट सावली रस्त्यावर पडली होती, है ना. जो पेड़ है, बड़े बड़े पेड़ है, उनकी जो छाव है वो रास्ते के ऊपर पड़ी थी. आम्ही रमत गमत झाडांचे निरीक्षण करत चाललो होतो. तो सभी बच्चे देख रहे थे, अरे बाप रे कितने बड़े बड़े पेड़ है ना. आपके सामने ऐसे चित्र आना चाहिए कि आप उस स्कूल बस में बैठे हो और आपको ऐसे बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं, अनेक अनेक प्रकार के फूल, अनेक अनेक कलर के फूल आपको दिखाई दे रहे हैं, है ना. आपके आंखों के सामने ये सब आना चाहिए. रस्त्याने जाताना बाईंनी विविध झाडांची माहिती सांगितली. देखो, जो टीचर लोग हैं वो तो आपको हमेशा ज्ञान देते रहते हैं, है ना. आपको नया कुछ अलग अलग कुछ बताते रहते हैं, इसलिए तो आप स्कूल में आते हो ना. आपको ज्ञान लेने के लिए आप स्कूल में आते हो. तो जो मैम है वो भी क्या करने लगी कि ट्रिप में आप जा रहे हो तो वहाँ पर भी आपको कुछ नया बताने की कोशिश कर रही है ना. तो कितना अच्छा है. देखो, आपकी ट्रिप इंजॉय तो इंजॉय ही होता है, उसके बाद आपको ज्ञान भी मिलता है. मतलब ट्रिप के लिए सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए ही नहीं जाना है, तो वहाँ जाकर आपको ध्यान में रखना है कि मुझे कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है, तो आपको वहाँ से ज्ञान मिल रहा है ना, ज्ञान मिल रहा है नया कुछ. तो इन्जॉयमेंट के साथ साथ आपको सीखना भी होता है ट्रिप के लिए, तो इसलिए ट्रिप को जाना ज़रूरी होता है. आमराईमध्ये आम्ही सकाळी 11 वाजता पोहोचलो, है ना. देखो, अभी स्कूल से थोड़ा वो जो अमराई होगी वो थोड़ा दूर होगी, 1-2 घंटा दूरी पे होगी, 50-60 किलोमीटर होगी. तो 1-2 घंटा उनको लगा गाड़ी में जाने के लिए. तो 11 बजे वो वहाँ पे पहुँचे. तेथे आंब्यांची खूप झाडे होती, ती ओळीने लावलेली होती, है ना. वहाँ पे जब वो पहुँचे तब उन्होंने क्या देखा, तो आम की सारे जितने भी उनको पेड़ दिख रहे, सारे आम के ही पेड़ दिख रहे सारे, और बड़े बड़े पेड़ दिख रहे. आपको देखो यहाँ पे फोटो में दिख रहा होगा कितने बड़े बड़े पेड़ है. देखो, और एक लाइन से सब लगे, है ना. जो किसान है उन्होंने क्या, जब वो बोए थे बीज, तब उन्होंने क्या किया था कि एक लाइन से सारे पेड़ अंतर रख के वो जो बीज है वो बोए होंगे, तो इसलिए वो पेड़ भी वैसे ही आ गए वहाँ पे, है ना. और जब वो बड़े हो गए तो एकदम मस्त एक लाइन में सारे के सारे पेड़ दिख रहे हैं ना. 2-4 लाइन, जैसे आप लाइन में खड़े होते हो ना, प्रेयर के लिए खड़े रहते हो, या फिर स्कूल में बेंच पे बैठते हो जैसे लाइन में, है ना. आपके स्कूल क्या होता है, 4-5 लाइन होती है बेंच की, और आप एक के पीछे एक आप क्या करते हो, बैठते हो बेंच पे. वैसे ही वो आमराई में भी वो किसान क्या करते हैं कि ऐसे 4-5 लाइन में उनका जितना बड़ा खेत होगा वहाँ पे ऐसे पेड़, आम के जो पेड़ है वो उनके बीज है वो बोए होंगे, इसलिए वो जो आम के पेड़ है वो वैसे ही आए होंगे. ओके. मी बाईंना विचारले, बाई याला आमराई का म्हणायचे, है ना. तो जो बच्चे हैं उनको एक क्वेश्चन हुआ, क्योंकि हम तो आए हैं आमराई में, पर ये तो पेड़ दिख रहे हैं हमें, तो उनको आमराई क्यों बोलते हैं, है ना. बाई म्हणाल्या, देखो आम राई, जो आम राई जो अभी शब्द है उनका जो मीनिंग है वो मैम उनको बताएंगी, है ना. बाई म्हणाल्या, राई म्हणजे दाट झाड़ी. देखो, आम राई, इसमें से जो राई है उसका मीनिंग मैम बता रही है. राई म्हणजे दाट झाड़ी. राई मतलब दाट झाड़ी. दाट मतलब क्या कि बहुत ही वहाँ पे पेड़ ही पेड़ है ज़्यादातर, है ना. एक दूसरे से ऐसे लगे हुए सटे हुए क्या पेड़ है बहुत ही, है ना. जगह नहीं बिल्कुल भी ज़्यादा खुली जगह नहीं है ना. वहाँ पे क्या है, सब दाट झाडी. जिथे आंब्यांची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात, है ना. जिथे आंब्यांची अनेक झाडे लावून ती जोपासलेली असतात त्याला आमराई म्हणतात. जो मतलब आम के कम जगह पर ज़्यादा पेड़ उन्होंने लगाए हैं आम के वहाँ पे, तो इसके वजह से जंगल जैसा माहौल वहाँ पे हुआ है ना. अभी जंगल क्या होता है, नेचुरली होता है. नेचुरल मतलब कि अपने आप सारे पेड़ पौधे जो घास है वो उगती है. पर यहाँ पर खेत में क्या होता है अमराई में कि जो किसान लोग हैं वो जानबूझकर क्या करते हैं वहाँ पे जो आम का ये बीज है वो बोते हैं, उसकी वजह से, और पास पास बोते हैं. इसकी वजह से क्या होता है कि
सारे पेड़, जो पेड़ है बड़े बड़े होते हैं और वो सट के आते हैं वहाँ पे ना। तो एक जंगल जैसा वहाँ पे होता है, इसलिए वो उसे बोलते हैं आमराई। और वहाँ पे सब सारे के सारे आम के ही पेड़ होते हैं, इसलिए उसे बोलते हैं आमराई। राई मतलब क्या, दाट झाड़ी। ओके, वे आगे देखो, पोपट, कोकिळ, चिमण्या, कावळे, साळुंक्या असे कितीतरी पक्षी झाडावर बसले होते। अभी ऑब्वियसली वो जहाँ पे पेड़ पौधे होंगे वहाँ पर पशु पक्षी होंगे, क्योंकि जो पक्षी है वो कहाँ पर रहते हैं, हम तो घर में रहते हैं हमारे, पर जो पशु पक्षी है वो कहाँ पे रहते, वो पेड़ का ही उनको सहारा होता है ना। बारिश हो, गर्मी हो, धूप हो, तो वो या फिर ठंडी हो, वो जो पक्षी है वो उनका जो घर है वो क्या करते हैं, पेड़ के ऊपर बनाते हैं। अरे समझ में। तो गांव में आप जाओगे तो आपको बहुत अनेक प्रकार के पशु पक्षी वहाँ पे आपको दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि गांव में क्या होता है, पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से गांव में पशु पक्षी ज़्यादा होते हैं। और आप शहरों में देखोगे तो वहाँ पे पशु पक्षी जो है कम दिखाई देते आपको। क्यों? क्योंकि इंसान ने अपने खुद के फ़ायदे के लिए क्या किया है, पेड़ पौधे नष्ट किए हैं। और वहाँ पे सारे कौन से जंगल है, सीमेंट के जंगल है। सीमेंट के जंगल मतलब क्या, आपको सारे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादातर पेड़ पौधे नहीं दिखाई देंगे। आ रहा है समझ में। तो ये फ़र्क होता है गांव में और शहरों में। तो यहाँ पर जब आमराई में वो बच्चे गए तो उनको अच्छा लगा कि वहाँ पे उनको अलग अलग प्रकार के जो पक्षी है वो दिखाई दिए। कौन कौन से, पोपट, कोकिल, चिमनिया, कावड़े, साळुंक्या, है ना। साळुंक्या मालूम है आपको? साळुंक्या मतलब कबूतर की तरह दिखता है पर कलर उसका अलग होता है। पोपट तो मालूम है। कोकिल, कोकिल मतलब कुकू बोलते हैं आप उसे ना, कोकिल। चिमण्या है ना, चिडिया बोलते हैं आप। कावळे, कौवा, साळुंक्या असे कितीतरी पक्षी झाडावर बसले होते। त्याचा किलबिलाट चालला होता, त्यांचा किलबिलाट चालला होता, है ना। पक्षी आनंदाने उड़त होते, है ना। पक्षी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, है ना, क्या करते हैं, उड़ते रहते, है ना। पक्षी आनंदाने उड़त होते, आम्हीही आनंदाने बागड़त होतो, है ना। जैसे पक्षियों को अच्छा लगता है, पेड़ पौधा छाव उनको खाने के लिए मिलता है ना। वो अनेक प्रकार के उनको जो फल है वो खाने के लिए मिलते हैं, उनको वहाँ पे रहने के लिए सहारा मिलता है पक्षियों को। और जैसे पक्षी इंजॉय कर रहे थे वैसे ही बच्चे भी क्या कर रहे थे, आनंद, उनको भी इंजॉय, मतलब इतने दिन से वो स्कूल से बाहर निकले थे, है ना, अपने घर से बाहर निकले थे, है ना, घूमने के लिए जाते थे, इंजॉय के लिए गए थे, इसलिए उनको भी अच्छा लगा बच्चे। और सारे बच्चे क्या कर रहे थे, खेल रहे थे। अभी वो क्या क्या खेल रहे थे हम देखेंगे, है ना। देखो, आम्ही लपाछपी, शिवना पानी, ऊन सावली असे खेळ खेळलो, है ना। बच्चे बच्चे क्या कर रहे थे, लपाछपी। अभी लपाछपी मतलब आपको मालूम है ना। एक बच्चा क्या करता है, 1 2 3 4 10 20 30 40 50 60, है ना। तो बाकी के बच्चे क्या करते, छुप जाते हैं। और वो बच्चा क्या कर, उनको क्या करता है, ढूंढता रहता है ना, उनको आउट करता है ना, स्टॉप करता है। आपको मालूम है ना लपाछपी। शिवना पानी भी मतलब एक दूसरे को पकड़ना होता है। ऊन सावली मतलब क्या होता है कि 2 सर्कल ऐसे बनाते हैं और एक बच्चा बोलता है ऊन, तो वो तय कर लेते हैं कि ये जो सर्कल है वो ऊन और जो दूसरा सर्कल होता है वो सावली होता है। तो एक दूसरे को फंसाते हैं वो बच्चे, है ना। ऊन बोलो तो इस सर्कल पे छलांग लगानी, आपको सावली बोले तो दूसरे सर्कल पर आपको छलांग लगानी। तो ऐसे क्या क्या फंसाया जाता है ना। वाऱ्याने पडलेल्या कैऱ्या गोळा केल्या, सगळ्या कैऱ्यांचा चट्टामट्टा केला, आम्ही सहभोजन केले। और वहाँ पे उन्होंने जो हवा से नीचे गिरी हुई जो कैरी है, कैरी और आम, इसमें क्या फ़र्क होता है ना। वो तो एक ही पेड़ पे आता है, पर जो ग्रीन कलर का होता है, मतलब जब आम के पेड़ को जब फल आता है तो पहले वो क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, तो उसे बोलते हैं केरी। और वो केरी क्या होती है, कुछ दिनों बाद पक जाती है, पीली होती है, तो केरी का रूपांतर होता है आम में। अरे समझ में, वो फल एक ही होता है पर वो जब कच्चा होता है तब उसे बोलते हैं केरी।
और वो जब पक जाता है फल तब उसे बोलते हैं आम, है ना, अम्बा। आ रहा है समझ में? तो ऐसे होता है। उसके बाद है त्यानंतर, तर आपको समज में आहे ट्रिप में क्या क्या हो रहा है। त्यानंतर बाईंनी आम्हाला चित्रे काढायला सांगितली। आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे असे चित्र मी काढले। तो उसके बाद सब बच्चे खेले कूदे, खाना भी खाया। तो फिर थोड़ा दोपहर का टाइम हुआ, थोड़ी धूप भी ज़्यादा हुई थी, इसलिए मैम ने क्या किया कि बच्चों को बोला कि अभी आप क्या करो, आपने जो ड्राइंग का साहित्य लाया है वो ऊपर निकालो, है ना, और वहाँ पे क्या करो, फिर आप चित्र निकालो, है ना। चित्र आपको क्या दिख रहा है सामने, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, पेड़ के ऊपर कुछ पंछी बैठे हैं। तो ऐसे आप क्या करो, देखो आपके आजू बाजू और फिर चित्र निकालो। तो एक बच्चा था, उसने क्या निकाला चित्र की चित्रे काढायला सांगितले। आंब्याच्या झाडावर पोपट आंबा खातो आहे असे मी काढले। असे मी काढले मतलब इस ट्रिप में जो एक बच्चा गया है उसमें से एक बच्चा आपको ये ट्रिप का पूरा वर्णन करके बता रहा है ना। ऐसे मी चित्र काढले, है ना। कोणी कैऱ्यांनी लगडलेले झाड काढले, तर कोणी खूप पक्षी बसलेले आंब्याचे झाड काढले। देखो अभी सभी बच्चों की सोच अलग अलग होती है। तो कुछ बच्चों ने एक पेड़ के ऊपर एक ही पंछी बैठे ऐसे चित्र निकाला, कुछ बच्चों ने सिर्फ पेड़ का चित्र निकाला, कुछ बच्चों ने सिर्फ एक टहनी का चित्र निकाला, उसको एक टहनी को बहुत सारे आम लदे हुए वहाँ पे ऐसे चित्र निकाला, है ना। जैसे जिनको जैसे सूझा वैसे क्या किया उन्होंने चित्र निकाला। किन बच्चों ने क्या किया कि पेड़ है और पेड़ के ऊपर बहुत टहनी के ऊपर सारे के सारे पंछी बैठे अलग अलग प्रकार के, ऐसे भी चित्र उन्होंने निकाले, है ना। तो जैसे बच्चों को लगा वैसे उन्होंने क्या किया, चित्र निकाले। ओके, आगे है तर कोणी कैऱ्या गोळा करणारी खेलनारी मुले काढली, है ना। कुछ बच्चों ने क्या किया कि पेड़ निकाला, उसके नीचे बहुत सारे आम ऐसे गिरे हैं और दो तीन बच्चे क्या कर रहे हैं, वो कैरी आम जो है उठा रहे, ऐसे भी चित्र निकाले। बाईंनी सर्वांची चित्रे बघितली, त्यांनी आम्हाला कैरी व आंबा यातला फरक सांगितला। देखो अभी मैंने आपको बताया ना कि जो उनके मैडम थे, उन्होंने क्या किया, सभी बच्चों के चित्र देखे, है ना, और उन्होंने कैरी और आम में क्या फ़र्क होता है उसका बच्चों को इंफॉर्मेशन दी, है ना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया वैसे कैरीपासून आंब्यापासून बनवल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या पदार्थांची नावे सांगितली। देखो मैम ने क्या किया कि जो कैरी से जो पदार्थ बनते हैं, अभी आपकी मम्मी क्या करती है कि अनेक प्रकार के पदार्थ बना सकते हैं। जैसे आम से आप आमरस बना सकते हो, मिठाई बना सकते हो, है ना। उसके बाद आप बर्फ़ी बना सकते हो, है ना। बहुत सारे प्रकार के जो पदार्थ है वो आम के सहारे आप बना सकते हो। ऐसे कैरी भी है ना। कैरी के सहारे भी आप क्या कर सकते हो, लोणचं, मराठी में बोलते हो कैरी का लोणचं, है ना। कैरी का जो भी गुड़, यहाँ पे भी गुड़ाम्बा बोलते हैं। अलग अलग प्रकार के बहुत सारे प्रकार के पदार्थ इस आम से बनाए जाते हैं। आ रहा है समझ में? तो इसलिए आम को क्या बोलते हैं, फलों का राजा बोलते हैं। आ रहा है समझ में? मोर का जो राजा होता है वो कौन होता है, सॉरी, जो पंछियों का राजा होता है वो कौन होता है, मोर होता है। राष्ट्रीय पक्षी हमारा कौन सा है, मोर। तो वैसे ही हमारा राष्ट्रीय जो फल है वो कौन सा है, आम है, अम्बा है महाराष्ट्र का। ओके, और आम को क्या बोलते हैं, फलों का राजा भी कहा जाता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि आम जो है वो सभी को पसंद होता है, मीठा होता है, और आम से आप बहुत सारे प्रकार के जो पदार्थ है वो भी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। तो मैम ने बच्चों को बताया कि आम और कैरी में क्या फ़र्क होता है। उसके बाद आम और कैरी से आप कौन कौन से पदार्थ बना सकते हो वो भी मैम ने सभी बच्चों को इन्फॉर्मेशन दी। अलग आगे देखो, सायंकाळी आम्ही घरी परतलो। दिवसभर खेळून बागडून आणि लांबपर्यंत चालून देखील आम्ही थकलो नव्हतो। देखो जब आप कहीं घूमने जाओगे, नेचर होगा वहाँ पे,
तब आपको वहाँ पे बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। आप कितना भी खेलो, कितना भी दौड़ो, कितना भी ये करो, है ना, कि आपको क्या नहीं लगेगा वहाँ पे, बिल्कुल भी बोर नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है वहाँ पे नेचर होता है, फ्रेश हवा होती है, आप वहाँ पे बोर नहीं होते हो। जितना घर पर आप बैठोगे तो 1-2 घंटे में, 10 मिनट 15 मिनट में क्या होगे, बोर हो जाओगे। पर जब आप खेत में जाओगे या फिर कहाँ पर घूमने के लिए जाओगे, ठंडी हवा की जगह पर आप जाओगे, तो वहाँ पे जब नेचर होगा तब आप वहाँ बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। वैसे भी बच्चों का भी था कि पूरे दिन भर उन्होंने क्या खेले कूदे, खाया, चित्र निकाला, दूर दूर तक घूमे, फिर भी बच्चे बिल्कुल भी थके नहीं थे, है ना। उलट आम्हाला खूप उत्साही, आनंदी व ताजे तवाने वाटत होते, है ना। उल्टा क्या हुआ, बच्चों को अच्छा लग रहा था, है ना, फ्रेश हुए थे वो, क्योंकि वो रोज की जिंदगी, भाग दौड़ की ज़िंदगी से परेशान हो चुके थे, है ना। घर से स्कूल, स्कूल से घर, घर से स्कूल, स्कूल से घर, है ना। और घर पे भी गए तो सारी तरफ आपको लोग ही लोग दिखाई दे रहे, स्कूल में भी गए तो सारे लोग ही लोग, पेड़ पौधे पंछी आपको नहीं दिखाई देते थे, फ्रेश हवा भी नहीं होती है मुंबई जैसे शहरों में। तो इसलिए बच्चे बोर हो चुके थे। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो स्कूल से ट्रिप अरेंज की जाती है तो उस ट्रिप को आपको बिल्कुल जाना ही चाहिए। आ रहा है समझ में, क्योंकि आप क्या होते हैं वहाँ पे रिफ्रेश होते हो। तो ऐसी थी ये ट्रिप छोटी सी। तो इसमें से जो एक बच्चा है, उस बच्चे ने क्या किया कि ट्रिप का वर्णन आपको करके दिखाया है। ओके, तो बच्चों आपको ये पार्ट समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ओके, तो सभी बच्चे ये वीडियो अच्छी तरीके से देखेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये वीडियो के आप क्या करोगे, आपके दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। बहुत सारे बच्चे ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, धन्यवाद।